प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले डिस्पोज करने के बारे में डिसीजन लेने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम हमेशा सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि हमें सस्ती प्रॉपर्टी मिले, कम रेट के दाम की, कम दाम की प्रॉपर्टी मिले, ताकि हमें ज़्यादा एरिया मिल सके और हम इसे जब डिस्पोज करने जाएंगे तो एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। हर इंसान की यही चाहत होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब डिस्पोज करने जाएंगे तो क्या मुझे जो मार्केट में रेट चल रहा है वो मिलेगा, तो वो क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा, यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं और आपकी इच्छा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक लाजमी है। तो दोस्तों, बताने वाले हैं आज कि वीडियो में कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जहां पर आप जब डिस्पोज करने जाते हैं तो आपको मार्केट में चल रहा हुआ रेट ही मिले। क्योंकि दोस्तों तो आपने बहुत देखा होगा, अमूमन आपने देखा होगा कि मार्केट में कि जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आसपास अगर हम इंक्वायरी भी करते हैं तो वहाँ के लोग बताते हैं कि भाई यहाँ 1300, 1400, 1200, 1500 जो भी रेट चल रहा होता है वो आपको बताया जाता है और आप वहाँ पर नेगोशिएशन करके प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। तो याद रखिए, कभी भी नेगोशिएशन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करिएगा। जब आप डिस्पोज करने जाते हो तो उस टाइम पर भी नेगोशिएशन होता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं कि जहां पर जैसे मान लीजिए आपने 2025 में बेचने जा रहे हैं, अब 2027 में जब आप डिस्पोज करने जा रहे हैं और आज भी वहां पर रॉ लैंड्स अवेलेबल हैं, लोग वहां पर आज भी प्लॉट्स काट के बेच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा खरीदे गए प्लॉट की एक्चुअल मार्केट रेट के हिसाब से कीमत मिल पाएगी? क्या आपको लगता है कि जो आपने एज्यूम किया था 17, 18, 20% की ग्रोथ पर एनम के हिसाब से, वो एप्रिसिएशन के हिसाब से रेट मिल पाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये क्यों नहीं मिल पाएगा और क्यों मिल पाएगा, ये देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब भी हम जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं वो किस सेगमेंट की है, वहां पे कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं। प्रॉपर्टी का रेट ऐसे नहीं बढ़ता कि आपने किसी बीघे की जमीन को पड़ी हुई है, आपने प्लॉट खरीद लिया और वहां पर रेट बढ़ जाएगा। रेट तो बढ़ेगा, प्रॉपर्टी कभी डिप्रिसिएट नहीं होती, लेकिन आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको उस मार्केट का रेट मिलेगा। ये डिपेंड करता है उस एरिया की ग्रोथ पे। तो एरिया की ग्रोथ कैसे होती है? जब वहां कोई मास्टर प्रोजेक्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ को इनहेंस करता हो। तो कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाएं तो अपने प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट है, इससे ज्यादा ये देखना जरूरी होता है कि आने वाले समय में आसपास का क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी का चुनाव करते हैं तो यकीनन दोस्तों आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छी ग्रोथ के साथ पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर यही आप नहीं ध्यान देते और सस्ती प्रॉपर्टी की तरफ भागते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में जाकर के आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहां पर फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है या आने वाला है तो काफी समय बाद आने वाला है, लेकिन आपको नीड है, आज अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने जा रहे हैं, तो उस समय आप मार्केट का रेट नहीं पा सकते। जो नेगोशिएशन आपने स्टार्टिंग में किया था उसका 20% इंक्रीज होकर के नेगोशिएशन आपको करना होगा, आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत है। जब आप ऑन डिमांड प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप रेट नहीं पा सकते। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसी जगह प्रॉपर्टी परचेज करिए जहां पर कोई तो अपकमिंग प्रोजेक्ट हो, विद इन 1 या 2 ईयर्स में आ रहा हो, या कोई कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट चल रहा हो। ऐसे क्षेत्र में आप निवेश करिए। थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन जब भी आपकी नीड होगी, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने जाएंगे तो आपको डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे एप्रिसिएट होकर के ही मिलेंगे। है जो भी प्रोजेक्ट में आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं या रो हाउस परचेज कर रहे हैं या फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो ये एज्यूम जरूर कर लीजिए कि कितने दिनों में सोल्ड आउट हो जाने वाला है, यहाँ पर कितने दिनों में लोग आके रहने वाले हैं, कितने दिनों में यहाँ के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं या आस के पास की जो एमिनिटीज हैं वो मिल जाने वाली हैं। क्योंकि तब तक प्रॉपर्टी के निवेश पर आपको एक अच्छी इनकम नहीं मिल सकती जब तक वहाँ पर कोई एंड यूजर नहीं आता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है देखने की कि आप जो भी एरिया डिसाइड कर रहे हैं, जो भी एरिया चूज कर रहे हैं, ये एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर
कितने दिनों में रिहाइश हो जाएगी। अगर आप कॉमर्शियल शुरू कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो ये भी देखने वाली बात है कि कितने दिनों में यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, अगर आपने कॉमर्शियल प्लॉट लिया है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं या थोड़े दिनों में होने वाली हैं, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट होल्ड रहेगा। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको जो रेंटल इनकम होने वाली है या आप डिस्पोज करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने वाले हैं, उसमें टाइम ले सकता है। तो ऑन डिमांड प्रॉपर्टी सेल करना है अगर आपको, तो परचेज करने से पहले 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसके आसपास में होने वाली रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कितने दिनों में एक्टिव हो जाने वाली हैं, सक्रिय हो जाने वाली हैं, कितने दिनों में लोग आके वहाँ पर रहना शुरू करने वाले हैं, या एक मार्केट है तो कितने दिनों में वो मार्केट स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखिए जो मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। प्रॉपर्टी वहीं परचेज करिए जहां पर बेचना आसान हो। धन्यवाद दोस्तों।